अब तक आपने देखा कैसे भास्कर बाला के कमरे से पत्र प्राप्त कर लेता है, किंतु बाला उससे वो पत्र छीनकर उसे फाड़ देता है। भास्कर की सहायता हेतु कृष्णदेव राय स्वयं गुरुकुल आते हैं उसे विदा करने। भास्कर घर के मोहवश वहाँ से निकलने लगता है, किंतु तभी रामा वहाँ आकर उसे रुकने की और विद्या प्राप्त करने की नसीहत देता है। दूसरी ओर कृष्णदेव राय और रामा के बीच एक विचार को लेकर मतभेद हो जाता है। समय चक्र घूमता है और उसके पश्चात 20 साल बाद भास्कर का अध्याय शुरू होता है। अब आके चारों तरफ वन तो असली प्रतीत हो रहे हैं, था डाकू भी असली है। उतरी 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 उतरी। डाकुओं को तो इस पंडित से कुछ मिलेगा नहीं। मुझे इन डाकुओं के हाथों ही सही इस पंडित से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मेरे पास एक ही पोटली है जिसे मैं पहन के नहाता हूँ और उसे ही निचोड़ता हूँ। पोटली रहने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अब बस बस। जो इसी में छुपा है ना खजाना। खजाना नहीं, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान छुपाया था, चला गया। मुझे कुछ नहीं दिया जो वर्षों से इसका बोझ ढो रहा है। तुम्हें क्या मिलेगा? पंडित की लंगोट। अब तो ये पंडित बहुत मार खाएगा। क्षमा क्षमा क्षमा, मैं आपका दोषी हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। तुम हमारे दोषी? वो कैसे? आप इतनी मेहनत से, परिश्रम से लोगों को लूटते हैं, मैं अभागा स्वयं को लुटा भी नहीं पाया। आपका कार्य व्यर्थ हो गया। बहुत ग्लानि हो रही है मुझे, बहुत ग्लानि हो रही है। सरदार, ये अजीब पंडित है। लोग हमसे दुखी होते हैं और ये हमारे लिए दुख व्यक्त कर रहा है। सत्य वचन पंडित। वैसे ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वो अच्छा कार्य तो नहीं है। कौन कहता है अच्छा कार्य नहीं कर रहे? कर्म कर्म होता है सरदार महोदय। आप जिन्हें लूटते हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। हम लोगों को प्रेरणा देते हैं? हाँ, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं? किस बात की प्रेरणा देते हैं? कमाने की, जीवन में मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ने की। जो व्यक्ति जीवन में धन कमाकर आलसी हो गए हैं, आप सब उन्हें पुनः कार्यरत करते हैं, पुनः कार्यरत करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मनुष्य मंदिर में भगवान की भक्ति करने क्यों जाता है? भगवान से थोड़ा आशीर्वाद चुराने। कोई प्रेम चुराता है, कोई अधिकार चुराता है, तो कोई आशीर्वाद चुराता है। किंतु आप सब तो केवल धन चुराते हो। आप सब तो संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो, प्रेरणा स्रोत। हमें तो स्वयं ज्ञात नहीं हम इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। ये पंडित कोई साधारण पंडित नहीं, महाज्ञानी है। प्रभु जाओ पंडित, निश्चिंत होकर जाओ। अरे हमारे पास तो इतना स्वर्ण है कि हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? अब आपको भी हमसे कोई चिंता नहीं। निश्चिंत होकर जाइए, निश्चिंत होकर। गधे महाराज, चलिए चलिए चलिए। अपना सारा सामान बच गया, किसी को पता नहीं चला। चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। चलो चलो चलो। इस पंडित के पास अवश्य कुछ है जिस पर हमारी दृष्टि नहीं गई। ए पंडित रुको, आप पकड़ो उसे, पकड़ो।
भाग रहे थे, हैं? और हमसे कुछ छुपा कर भाग रहे थे। और क्या छुपा रहे हो इस गधे में? नहीं बता सकता। बताना ही होगा तुम्हें। नहीं बता सकता। नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। प्राणों का वरदान देंगे तो बताऊंगा। दिया, बताओ। मछली फंस गई जाल में। उतारिए, नीचे उतारिए, नीचे उतारिए। सरदार महोदय, ये जो गधा आप देख रहे हो ना, ये साधारण गधा नहीं है। इसके माथे पर तिलक देखिए। वो तो है, पर इस गधे में विशेषता क्या है? आप सज्जन डाकू हैं। परिश्रम मेहनत से लूटपाट मचाकर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये जो गधा है, ये दिव्य गधा है। दिव्य गधा। ये गधा? हाँ, कल्प वृक्ष और कामधेनु की भांति ये कल्प वृक्ष और कामधेनु का ही गधा रूप है। ये गधा? हाँ, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की पूजा होती है, कामधेनु के माथे पर तिलक लगता है, उसी प्रकार इसके माथे पर भी तिलक है। समुद्र मंथन याद है किसी को? अरे यही याद है। आप बताओ, बताओ, याद आ जाए तो बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। तो जब देवों और दानवों में समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम कल्प वृक्ष आया, तत्पश्चात कामधेनु और अंततः क्या? ये गधा। ये गधा? ये वही गधा है। ये पंडित न जाने कौन सा ग्रंथ लिख रहा है। मैं वही गधा हूँ जो कुम्हार के घर पैदा हुआ था, उसके मटकों के बीच। जिस प्रकार कल्प वृक्ष और कामधेनु इच्छा पूर्ण है, उसी प्रकार ये दिव्य गधा स्वर्ण पूर्ण है। स्वर्ण पूर्ण? पूर्णिमा की रात्रि को विधिवत रूप से इस गधे की पूजा करने से क्या? स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती है। मुद्रा की बारिश? और ये गधा, आप इसे बार बार गधा क्यों बोल रहे हैं? ये तो वरदान है। सही कहा मित्र, सही कहा। और वरदान कैसे प्राप्त किए जाते हैं? कैसे? घोर तपस्या से। तपस्या? तपस्या तो हमारे 100 पुश्तों में किसी ने नहीं की। हम डाकू हैं, डाकू। किसी भी चीज को प्राप्त करने की केवल 2 ही विधि ज्ञात है हमें, एक छल और दूसरा बल। छल और बल से यदि इसे प्राप्त किया तो कल्याण नहीं होगा। अरे रे, निराश ना हो। उचित मूल्य देकर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार मैंने इस देव स्वरूप वरदान स्वरूप गधे को अपनी सारी जमा पूंजी और घर देकर प्राप्त किया है। हे महाज्ञानी पंडित, अब कुछ क्षणों के लिए यहीं पर रुकिए। आप और अपने गधे के साथ यहीं पर रुकिए। हम यूं गए यूं लौट के आए। गधे के साथ रुकिए। चलो 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 चलो। हे महाज्ञानी पंडित जी, हमारे पास जितना भी धन है इस पोटली में है। आप ये रख लीजिए। बस हमें ये दिव्य गधा महाराज सौंप दीजिए पंडित जी, सौंप। अवश्य। कलेजे पे पत्थर रखकर दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना और स्मरण रहे पूर्णिमा की रात्रि। वो सब हमें ज्ञात है, ज्ञात है। वाह, इस पंडित ने तो लुटेरों को ही लूट लिया। इसके पाखंड ने तो डाकुओं को भी भोला बना दिया। क्यों बे गधे, तू क्यों हंस रहा है? तुमसे छुटकारा जो मिल जाएगा, इसी प्रसन्नता की हंसी है। इसकी हंसी मुझे भयानक क्यों लग रही है? पंडित, तुम क्यों हंस रहे हो? देख मेरे गधे भ्राता, इन लोगों ने अपनी लूट का सारा धन देकर तुझे क्रय किया है। अब पूर्णिमा की रात्रि को जब इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, स्वर्ण मुद्रा की वर्षा नहीं होगी, तो ये तुझे इतना पीटेंगे कि तेरी आंखों तले अमावस की रात का अंधेरा छा जाएगा। पृथक होने से पहले खबर तला। बचाओ! ले जाइए, इससे पूर्व कि मैं अपना निर्णय बदल लूं। ले जाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई बचाओ मुझे डाकुओं से। बचाओ।
बचाओ मुझे ध्यान डाकुओं रखना। से। भाई है कोई मेरा। बचाओ मुझे डाकुओं से। तुझे मेरी आत्मा का श्राप लगेगा। जब तक विजयनगर पहुंचेगा धन की एक मुद्रा नहीं बचेगी। पंडित तू बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। जलेबी। ओ, गधा बनाकर उन डाकुओं को गधा बेचा और चोरी का सारा माल मोरी में से निकल गया। चलो कोई नहीं, एक मुद्रा तो बची है। अरे मेरी मुद्रा। ईश्वर आपका भला करे, आपने मुझे एक मुद्रा दी। भगवान आपको भंडार दे। बड़ा ही तुच्छ श्रेणी का गधा था। सीधा घर जाकर अम्मा के हाथ का भोजन करता हूँ। भूख का मारे मन बावला हुआ जा रहा है। कोई है? अरे देखो तो सही कौन आया है। कोई हाथ पैर धोने के लिए जल देगा। मुझे ज्ञात है तुम सब मेरे भव्य स्वागत की तैयारी में लगे हुए हो, है ना? अरे अम्मा मैं आ गया। अरे अरे ये क्या हुआ है यहाँ? अम्मा! अरे ये घर इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है? सब कुछ ध्वस्त हुआ क्यों दिख रहा है यहाँ? अम्मा! देखो मैं आ गया हूं। तुम भी आ जाओ बाहर। अम्मा तो नहीं आ रही। शारदा तुम ही आ जाओ। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे डराओ मत, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम अवश्य रसोई घर में होगी। रसोई घर में हो ना? मेरे साथ उपहास कर रहे हो ना? शारदा, ये सब मुझे सताने शयन कक्ष में होंगे। शारदा, गुंडप्पे, देखो यदि कहीं छुपे हुए हो तो बाहर आ जाओ। गुंडप्पे, तुझे तेरी घंटियों की सौगंध, तू तो बाहर आ जा। अरे कहां चले गए सब? अम्मा की लाठी कहां गए सब? कहां गए? क्या? वो पंडित रामाकृष्ण। अरे
विजयनगर होकर भी कुछ भी विजयनगर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा। ना वो घर है और ना ये मंडी, सब बदल गया है। किससे पूछूं? ये क्या क्या मूर्ख, देख कर नहीं कर सकते, सारे गेहूं गिरा दिए। पता है इन गेहूं का मूल्य कितना है? जितना तुम्हारा एक माह का वेतन, जो मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा। मालिक, भूखा पेट होने के कारण चक्कर आने से त्रुटि हो गई, अब त्रुटि नहीं होगी। आप एक महीने का वेतन मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। हमसे प्रत्युत्तर इतना साहस? जाओ, इसी समय मैं तुम्हें कार्य से निकालता हूँ और तुम्हारा वेतन भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। उठिए 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 बाबा, उठिए उठिए। वो दुकानदार महोदय, ये आप उचित नहीं कर रहे। एक तो इतने वृद्ध व्यक्ति से श्रम करवा रहे हैं, ऊपर से इनका अधिकार इनका वेतन देने से भी मना कर रहे हैं। उपदेश की आवश्यकता नहीं, हमें उपदेश, वो भी हमारी दुकान के सामने। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे आए उपदेश देने वाले। चलिए बाबा, चलिए चलिए। ले लो सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। काशी की 5 मुद्राओं में 1 सेर सब्जी ले लो। सब्जी वाले, ये लो 5 मुद्राएं और मुझे 1 सेर भिंडी दे दो। सब्जी वाले, ये तो सबसे कम लग रही है, आधा सेर लग रही है। हाँ तो आधा सेर ही है, 5 मुद्राओं की आधा सेर सब्जी, यही कहा था मैंने। लेकिन मैंने आपको 1 सेर बोला था। 1 सेर चाहिए तो 5 मुद्राएं और लगेंगी। मैंने कहा था 5 मुद्राओं की आधा सेर सब्जी, आपने गलत सुना होगा। एक तो 1 सेर बोल के आधा सेर तोलते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अपनी सब्जी ले लो और मेरी मुद्राएं वापस करो। मैं एक बार बेची हुई सब्जियां वापस नहीं लेता। जाओ किसी और को बेचो जाकर के ये बासी सब्जियां। ले लो सब्जी ले लो, ताजी अच्छी सब्जी ले लो। चोर चोर, कोई पकड़ो इसको। चोर पकड़ो, कोई पकड़ो इसको। सिपाही महोदय, पकड़िए उस चोर को। पकड़ो। अंधेर नगरी तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इतनी भारी अर्थव्यवस्था, वो भी सार्वजनिक रूप से। किसी को शासन का भय ही नहीं। जो शीघ्र अतिशीघ्र इसकी सूचना महाराज कृष्णदेव राय को देनी चाहिए। महोदय, आप दरबार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भाई, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ? और हम जानना भी नहीं चाहते, तो जाइए यहाँ से। और यदि मेरा दरबार में जाना अति आवश्यक हुआ तो आपको 1 दिन पूर्व ही प्रवेश की अनुमति लेनी होगी। अब आप जाइए यहाँ से। अरे सुनो तो मुझे। इन 20 वर्षों में इस दरबार में कितना परिवर्तन आ गया है। लगता है किसानों की कोई समस्या है। किंतु महाराज की अनुपस्थिति में सुनवाई कैसे हो सकती है? और ये गुरुवर तथाचार्य भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये महामंत्री तिमरासु की जगह ये कौन है?